जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन सीजीएचएस सीएसएमए रूल्स पार्ट थर्ड। This video is very much important for principal, vice principal in NCT conducted by UPSC, EMRS, KVS, NVS examinations. Video also useful for junior accountant officers, senior accountant officers, section officers, PNT, SAS, UDC examinations, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एटसेट्रा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखना जरूरी है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट होगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 41 कॉस्ट ऑफ नेबुलाइजर इज रिम्बर्सिबल टू सीजीएचएस एंड सीएसएमए बेनिफिशरीज अप टू। नेबुलाइजर की लागत सीजीएचएस और सीएसएमए लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति की जाती है कितने रुपये तक? ऑप्शन ए ₹3000 और एक्चुअल्स विच एवर इज मोर, बी ₹5000 और एक्चुअल्स विच एवर इज मोर, सी ₹5000 और एक्चुअल्स विच एवर इज लेस, और डी ₹3000 और एक्चुअल्स विच एवर इज लेस। इसका सही उत्तर है डी, 3000 और एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब नेबुलाइजर की कॉस्ट है वो 3000 या वास्तविक कीमत है वो रिम्बर्सेबल होती है सीजीएचएस सीएसएमए बेनिफिशरीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 ए गवर्नमेंट सर्वेंट में अवेल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर फॉलोइंग। एक सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित के लिए भारत से बाहर चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकता है। किस किस के लिए है? कंडीशंस देखिए। ए कॉम्प्लेक्स मेडिकल एंड ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज ल्यूकेमिया एंड न्यूरोप्लास्टिक कंडीशंस, बी कॉम्प्लेक्स हायर रिस्क कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, सी बोन मेरो ट्रांसप्लांट, और डी ऑल ऑफ द अबव। So, what will be the correct answer? Correct answer is D, all of the above। मतलब कॉम्प्लेक्स मेडिकल और ऑन्कोलॉजिकल का मतलब है कि कैंसर से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे ब्लड कैंसर है, न्यूरोप्लास्टिक कंडीशंस है, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी है और बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है, जो कि पेशेंट के लिए खतरनाक होता है और भारत में इतनी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो वो दूसरे देश से भी ट्रीटमेंट ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 फाइनल क्लेम्स ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेल ऑफ इलनेस should ordinarily be preferred within months from the date of completion of treatment। अर्थ है बीमारी के एक विशेष दौर के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के अंतिम दावों को इलाज के पूरा होने की तारीख से महीनों के भीतर आमतौर पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन है ए 1 मंथ, बी 3 मंथ, सी 6 मंथ्स और डी 8 मंथ्स। कितने महीने के अंदर मेडिकल क्लेम है वो सबमिट कर देने चाहिए इलाज होने के बाद में? तो सही उत्तर है इसका सी, 6 मंथ्स। 7 सीपीसी के अनुसार 6 मंथ्स है वो क्लेम के लिए टाइम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 पावर टू कंडोन डिले इन सबमिशन ऑफ मेडिकल क्लेम्स हैज बीन डेलीगेटेड टू। चिकित्सा दावों को प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने की शक्ति को प्रत्यायोजित किया गया है। कौन कर सकता है? ए हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, बी जॉइंट सेक्रेटरीज, सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 45 medical reimbursement claim of a government servant who was admitted in the hospital for treatment before retirement but was discharged
A number of days after the retirement shall be settled by, मतलब एक सरकारी कर्मचारी का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा जो सेवानिवृत्ति से पहले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सेवानिवृत्ति के कई दिनों बाद छुट्टी दे दी गई थी, का निपटारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? ए द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ, बी द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओन ऑफिस डिपार्टमेंट फ्रॉम वेयर ही रिटायर्ड, और डी नन ऑफ द अबव। तो रिटायरमेंट से पहले भर्ती हुआ था और भर्ती होते रहते समय ही रिटायर होने के बाद में वो अपना क्लेम किसको सबमिट करेगा, कहाँ सबमिट करेगा? इसका सही उत्तर है सी, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओन ऑफिस डिपार्टमेंट फ्रॉम वेयर ही रिटायर, जहां से वो रिटायर हुआ है वहीं पर अपने क्लेम है वो सबमिट करेगा। क्वेश्चन नंबर 46, medical reimbursement claim under CSMA rules is to be submitted in, CSMA नियमों के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ए फॉर्म एमआरसी एस, बी फॉर्म एमआरसी पी, सी फॉर्म मेडिकल 97, डी फॉर्म मेडिकल 2002। So what will be the correct answer? C फॉर्म मेडिकल 97। Next question 47. When the medical reimbursement claim of an employee is rejected by the controlling officer and the reasons for rejection communicated to the claimant may submit an appeal to the central government within dash days from the date of receipt of the rejection order। जब किसी कर्मचारी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को नियंत्रक अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाता है और अस्वीकृति के कारणों से दावेदार को सूचित किया जाता है, तो दावेदार केंद्र सरकार को अस्वीकृति आदेश प्राप्ति की तारीख से रिक्त स्थान दिनों के भीतर अपील की प्रस्तुति कर सकता है। कितने दिनों के भीतर? ए 30 डेज, बी 60 डेज, सी 45 डेज और डी 90 डेज। इसका सही उत्तर है सी 45 डेज। 45 दिनों के अंदर अपने दावे को अपील के रूप में पेश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, एन इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अकम्पनीड विद ए मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम। चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के साथ अनिवार्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कौन सी कंडीशन में? ए फॉर ट्रीटमेंट अप टू 10 डेज एट एएमएस क्लिनिक, बी अंडर सीएसएमए रूल्स, सी अंडर सीजीएचएस, डी नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर है इसका सी, अंडर सीजीएचएस रूल में इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर मेंटल डिजीजेज ए पेशेंट मे बी अलाउड टू रिसीव इंडोर ट्रीटमेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। मानसिक रोगों के लिए एक रोगी को अधिकतम अवधि के लिए आंतरिक उपचार प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। कितने दिनों तक? ए 6 मंथ्स, बी 3 मंथ्स, सी 5 मंथ्स और डी नो मैक्सिमम लिमिट। इसका सही उत्तर है डी 3 मंथ्स। 3 महीने तक इंडोर ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, a government employee may claim traveling allowance for the journey to obtain necessary medical attendance or treatment if the journey is certified as unavoidably necessary by, मतलब एक सरकारी कर्मचारी आवश्यक चिकित्सा उपस्थिति या उपचार प्राप्त करने के लिए यात्रा भत्ते का दावा कर सकता है यदि यात्रा को अनिवार्य रूप से आवश्यक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। किसके द्वारा? ए द ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट कंसर्न्ड, बी द स्पेशलिस्ट टू हुम द पेशेंट वाज रेफर्ड, सी द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द ट्रीटिंग हॉस्पिटल और डी एनी ऑफ द अबव एज द केस में बी। इसका सही उत्तर है डी एनी ऑफ द अबव एज द केस में बी। ये केस टू केस निर्भर करता है, या तो एएमए
सर्टिफाई करता है या स्पेशलिस्ट सर्टिफाई करता है या हॉस्पिटल में जो चिकित्सा अधिकारी है वो सर्टिफाई करता है, तो उसको ट्रेवलिंग अलाउंस है वो मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, if you want more videos, please go to my channel's playlist and watch related videos to your syllabus like administrative rules, service rules, academic, etc. So many videos are available at my channel. So watch complete videos and prepare yourself. Next question 51. एम्बुलेंस चार्जेस आर अलाउड टू बी रिम्बर्स्ड। एम्बुलेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति है। ए, इफ इट इज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल अथॉरिटी concerned that conveyance of the patient by any other means would definitely endanger the life of the patient or grossly aggravate the condition of the patient. B, if the ambulance is used to convey the patient to the place of treatment or from one hospital to another for a medical examination. C, if the ambulance used belong to government, local fund or local social service organization. और डी, ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर है इसका डी, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी सिचुएशंस में मेडिकल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 52, मेडिकल एडवांस फॉर इंडोर ट्रीटमेंट कैन बी ड्रॉन। आंतरिक उपचार के लिए चिकित्सा अग्रिम आहरित किया जा सकता है। ए, irrespective of major or minor disease. B, up to 90% of the approved CGHS package rates. C, on furnishing a certificate from the treating physician of a government recognized hospital. Or D, all of the above. Correct answer is D, all of the above. इंडोर ट्रीटमेंट के लिए इन सभी सिचुएशंस में मेडिकल एडवांस है वो लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, मेडिकल एडवांस फॉर आउटडोर ट्रीटमेंट कैन बी ड्रॉन इफ। बाहरी उपचार के लिए चिकित्सा अग्रिम लिया जा सकता है यदि ए, द टोटल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग टेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज लेस देन ₹10,000। बी, द टोटल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर इन excluding test investigation is less than ₹10,000. C, the total estimate of expenditure excluding test investigation is more than 10,000. D, the total estimate of expenditure including test investigation is more than ₹10,000. So what will be the correct answer? Yes, you are correct. D, the total estimates of expenditure including test investigation is more than 10,000. Question number 54. Medical advance shall be released within dash from the receipt of the request. अनुरोध की प्राप्ति से डैश के भीतर चिकित्सा अग्रिम जारी किया जाएगा। ए, 7 days, बी 8 days, सी 10 days एंड डी 15 days। इसका सही उत्तर है सी, 10 डेज। 10 दिनों के भीतर मेडिकल एडवांस है वो रिलीज कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई शैल बी एंटाइटल्ड फॉर अकोमोडेशन इन प्राइवेट वार्ड इफ हीज बेसिक पे एज पर 7 CPC। एक सरकारी कर्मचारी निजी वार्ड में आवास के लिए हकदार होगा यदि उसका मूल वेतन 7 CPC के अनुसार होगा। कितना? ए, अप टू ₹47,600। B, between ₹47,601 to 63,100। C, ₹63,101 and above। D, none of the above। तो इसका सही उत्तर है सी, ₹63,101 एंड अबव। इससे ज्यादा है तो उसको प्राइवेट वार्ड में अकोमोडेशन मिल सकता है। Question number 56. Reimbursement cannot be claimed for cost of vaccination charges for।
मतलब टीकाकरण शुल्क की लागत के लिए प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा सकता। कौन से टीकाकरण के लिए? ए हेपेटाइटिस बी, बी मलेरिया, सी इन्फ्लुएंजा, डी लेप्रोवैक्सीन। सही उत्तर है इसका बी, मलेरिया वैक्सीनेशन के लिए कोई रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57, CGHS beneficiaries are entitled to free diet during hospitalization if their pay pension family pension is up to। CGHS लाभार्थी अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मुफ्त आहार के हकदार है यदि उनका वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन तक है। कितने तक? ए ₹44,900 पर मंथ, बी ₹49,400 per month, C ₹46,700 per month, D ₹69,700 per month। सही उत्तर है इसका ए 44,900 पर मंथ, जिसकी वेतन, पेंशन या पारिवारिक पेंशन है तो उसको मुफ्त डाइट है वो मिलेगी। Question number 59, CGHS beneficiaries are entitled to nursing home facilities in central government, state government, municipal hospitals if their pay pension family pension is up to। मतलब CGHS लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका अस्पतालों में नर्सिंग होम सुविधाओं के हकदार हैं यदि उनका वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन तक है। A ₹47,600 per month, B ₹49,600 per month, C ₹46,700 per month, D ₹49,700 per month। तो इसका सही उत्तर है ए 47,600 पर मंथ। 58 नंबर का क्वेश्चन है वो छूट गया, तो अगले वीडियो में मैं इसको जरूर लेके आऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आने वाले वीडियोज को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लास्ट क्वेश्चन है 60, CS मेडिकल अटेंडेंस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू। CS मेडिकल अटेंडेंट नियम लागू नहीं होते किस पर? ए डिफेंस सर्विस पर्सनल, बी गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्न्ड बाई CGHS, सी ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, और डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव। तो CSMA रूल्स हैं वो किस पर लागू होते हैं, किस पर लागू नहीं होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और पसंद आया है तो लाइक शेयर करें। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, सर्विस रूल्स, जिसमें लीव रूल्स है, हाउस रेंट अलाउंसेज है, ज्वाइनिंग टाइम है, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस है, इनकम टैक्स रूल्स है, GST रूल्स है, बहुत सारे वीडियोज हैं वो अवेलेबल है। एकेडमिक पार्ट भी अवेलेबल है, तो सारे वीडियोज देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।